हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसी टेंडर को लेकर, और इसको लेकर हम हमारे चैनल में जब ये वीडियो अपलोड किया कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसी टेंडर के तहत 16 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीद रहा है, उसके बाद से उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और अगले जो 2 वीडियोस को अपलोड किया गया है उनके भी कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलरेडी कुछ सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ पिछले 2 वीडियो में, कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर चुका हूँ, तो उन चीजों को लेकर आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले ये बात करेंगे कि बांग्लादेश एयरफोर्स जब रशिया से ही अपना फाइटर जेट खरीदा तो क्यों सुखोई 35 फाइटर जेट को नहीं खरीदकर सुखोई 30 एसएमई को खरीदा। तो इसके जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्पेसिफिकली अगर सुखोई 35 फाइटर जेट की बात करें तो इसका कीमत बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू सुखोई 30। सुखोई 35 का यूनिट कॉस्ट है करीब $55 मिलियन से लेकर $65 मिलियन तक, जो कि बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू सुखोई 30। और मैं सिर्फ यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ फाइटर जेट का कीमत है $55 मिलियन से लेकर $65 मिलियन तक। तो वेपन पैकेज, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी के चीजों को लेकर ये कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि करीब सुखोई 30 से सुखोई 35 का कीमत 1.5 गुना या फिर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है। और जहां तक सुखोई 35 का इंजन की बात करें तो ये फाइटर जेट अभी तक AL-31 इंजन को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रशिया का बनाया हुआ जो नया इंजन है AL-41 ये अभी भी उतना ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर AL-31 इंजन को ही इस्तेमाल कर रहा है सुखोई 35, तो इतना ज्यादा प्राइस के सुखोई 35 को खरीदने का जरूरत क्या है, जबकि सुखोई 30 भी AL-31 इंजन को ही इस्तेमाल करता है। हाँ, हो सकता है कि सुखोई 35 में कुछ चीजें सुखोई 30 से एडवांस्ड है, जैसे कि एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अगर कीमत की कंपैरिजन करें तो इट इज नॉट ए फिजिबल ऑप्शन फॉर बांग्लादेश एयरफोर्स टू बाय सुखोई 35। और जहां तक इसके मेंटेनेंस की बात करें तो सुखोई 35 का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू सुखोई 30। और अगर आप मिसाइल और बॉम्ब्स की बात करते हो तो सुखोई 35 से जो मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है उन सभी को सुखोई 30 एसएमई से भी फायर किया जा सकता है। तो जब इंजन और वेपन पैकेज सेम है, इतना कम है, तो बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए सुखोई 30 एसएमई अच्छा ऑप्शन है। और इसीलिए सुखोई 35 को शायद ज्यादा इवेल्युएट भी नहीं किया गया बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से, और कभी भी ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया कि बांग्लादेश एयरफोर्स एमआरसी टेंडर के लिए सुखोई 35 को इवेल्युएट कर रहा है। और इसको लेकर दुनिया के किसी भी डिफेंस वेबसाइट या फिर डिफेंस मैगजीन में ऐसा कोई न्यूज आया कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 35 फाइटर जेट के ऊपर इंटरेस्टेड है। दोस्तों आप बात करेंगे दूसरे सवाल को लेकर, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि बांग्लादेश एयरफोर्स का ये जो सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट से इसका क्वांटिटी कितना है, यानी कि कितने फाइटर जेट्स को खरीदा गया है, और ये फाइटर जेट क्या एमआरसी टेंडर के तहत खरीदा गया है या फिर दूसरे किसी टेंडर के तहत खरीदा गया है। तो इस सवाल के जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डिफेंस मैगजीन्स और डिफेंस वेबसाइट है उन सभी में ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसी टेंडर के तहत 12 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को खरीदा है। दोस्तों WDMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिटरी एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस.एरो, 21st सेंचुरी एशियन आर्म्स रेस.com, फ्लाइट ग्लोबल मैगजीन, जिसको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक डिफेंस न्यूज सोर्स कहा जाता है, इन सारे वेबसाइट्स और मैगजीन में ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदा है। और जहां तक विकिपीडिया की बात करें तो विकिपीडिया में एक जगह पे ये लिखा गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 8 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है, और वहीं पे दूसरे एक पेज पे ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है। आप अगर इंटरनेट पे जाके सुखोई 30 फाइटर जेट लिखकर सर्च करते हो तो विकिपीडिया का जो पेज ओपन होगा सुखोई 30 फाइटर जेट का, उसमें जाके ऑपरेटर्स के लिस्ट में जाके बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है। जबकि अगर सिर्फ बांग्लादेश एयरफोर्स के पेज को देखें तो वहां पर यह बताया गया है कि 8 सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके रीजन के तौर पर मुझे ये लगता है कि शायद सुखोई 30 फाइटर जेट का जो पेज है विकिपीडिया का वो रिसेंटली अपडेट हुआ है, और अपडेट होने के बाद सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज किया गया है विकिपीडिया के तरफ से। लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स का जो पेज है उसको शायद अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि
फ्लाइट ग्लोबल में ही ये बताया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 8+4 यानी कि 8 फाइटर जेट्स को पहले ऑर्डर किया था, उसके बाद शायद 4 और सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है और इसीलिए विकिपीडिया के एक पेज में ऐसा बताया गया है कि 8 सुखोई 30 को खरीदा गया है और वहीं पे दूसरे एक पेज पे बताया गया है कि 12 सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया है। तो ये हो सकता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स पहले 8 सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था और बाद में जाके इस नंबर को इंक्रीज करके 12 सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने जो बताया था कि MRCA टेंडर के तहत 16 फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा, यानी कि पूरे एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर का कंट्रडिक्शन है। इतने सारे डिफेंस मैगजीन और वेबसाइट में बताया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल डिफेंस मैगजीन और वेबसाइट से, यानी कि बांग्लादेश का नहीं है, सारे के सारे इंटरनेशनल वेबसाइट है और बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट से। इन सभी में ये बताया गया है कि 12 सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है, जबकि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने ये बताया था कि टोटल एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया गया है। तो इसको लेकर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है और इस चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा और जब इसको लेकर कोई कंफर्म न्यूज आएगा या फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि कितने फाइटर जेट्स को खरीदा गया है, 12 या 16, तो इसको लेकर जरूर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इस चीज से एक बात को लेकर श्योर हो सकते हैं कि एट वर्स्ट केस बांग्लादेश एयरफोर्स में 12 सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स आएगा। और जहां तक मेरीटाइम स्ट्राइक की बात करें तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा था कि सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स को किस रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सुखोई 30 SME एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी किसी भी मिशन में इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस फाइटर जेट को इसीलिए मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर MRCA टेंडर के लिए खरीदा भी गया है तो मेरीटाइम स्ट्राइक के लिए भी इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है सुखोई 30 SME के पास। तो ये सारे सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा गया था और इसीलिए मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, क्लैरिफाई करने की कोशिश किया और आई होप मैं आप सभी को ये चीज अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। और बांग्लादेश एयरफोर्स के सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स के परचेज को लेकर जो दूसरे कुछ सवाल थे उनमें से कुछ का जवाब मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं, जहां पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स को खरीदने के बाद भी कैसे म्यांमार एयरफोर्स से बहुत ही अच्छा एडवांटेज गेन करेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, तो इस चीज को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आई होप कि धीरे धीरे आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स क्यों इतने टाइम से इवेल्युएट करने के बाद, इतने सारे फाइटर जेट को इवेल्युएट करने के बाद रशिया से सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स को खरीद रहा है। क्योंकि ये फाइटर जेट जितने भी पॉसिबल ऑप्शन था उन सभी में से बांग्लादेश एयरफोर्स का जो रिक्वायरमेंट है और जो प्रेफरेंस है इन सारे चीजों में सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था और शायद इसीलिए इस फाइटर जेट को आखिर में सिलेक्ट किया गया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।